नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं अनामिका गुप्ता आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइज़, आज का मेरा ब्लॉग बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को भक्ति और भाव से जोड़ सकूं और मैं खुद भी जुड़ सकूं। क्योंकि मैं जब भी भक्ति और भजन की बातें करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं इसमें सम्मिलित हो रही हूँ और भक्ति भजन में मैं लीन हो रही हूँ। और मेरे द्वारा मैं आप लोगों तक भी भक्ति भजन को मैसेज पास कर पा रही हूँ। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक बस यही है कि मुझे गाइस बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं राधा रानी के भजन में शॉर्ट्स बनाती हूँ। और जब मैं शॉर्ट बनाती हूँ तो राधा रानी जी में बिल्कुल लीन हो जाती हूँ। बट गाइस, आप सब लोग कमेंट और लाइक नहीं कर रहे हो और चैनल भी नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों का, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत प्रेम मिल रहा है मुझे। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत प्रेम मिल रहा है, लोग वॉच भी कर रहे हैं, मेरे व्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं। बट गाइस, जो जैसी मेहनत मैं कर रही हूँ वैसे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ और मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि मेरे वीडियोस को वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मैं भक्ति से जुड़ी हुई हूँ, भक्ति वाले भजन वाले गाने में वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से जब हम लीन हो के उनके भजन, उनकी साधना, उनकी आराधना करते हैं तो आप सबको भक्ति और भजन से जुड़ना चाहिए। और मेरे वीडियोस देख के आप लोगों को राधा रानी में मगन हो जाना चाहिए, राधा रानी के भजन में मगन हो जाना चाहिए, बाकी बिहारी के भजन में मगन हो जाना चाहिए। और आप लोगों को पसंद करना चाहिए राधा रानी के भजन को, राधा रानी के प्रेम भरे, रस भरे गानों को, जो इतने प्यारे लगते हैं। और मैं जब वीडियोस बनाती हूँ ना गाइस, तो मैं बिल्कुल खो जाती हूँ, मैं उनमें लीन हो जाती हूँ। मैं लड्डू गोपाल मेरे आँखों के सामने आ जाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं जब मथुरा वृंदावन गई थी गाइस, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं मथुरा वृंदावन गई थी और मैं वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग भी करी थी। मैं बाँसुरी लेके आई थी और मैं राधा रानी और कृष्ण भगवान की पिक्चर लेके आई थी जो कि बहुत सुंदर थी, आप लोगों ने कमेंट भी किया था। तो गाइज़, और मैं साक्षात लड्डू गोपाल लेकर के आई थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और गाइज़, जब से मैं मथुरा वृंदावन गई हूँ तो मेरे अंदर एक राधा रानी और कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के लिए अलग ही प्रेम और स्नेह आ गया है। तो जब भी मैं उनकी वीडियोस बनाती हूँ, उनके सॉन्ग में, उनके भजन में, तो मैं बिल्कुल उनमें लीन हो जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि मैं मतलब मेरे द्वारा मैं मतलब भगवान के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके करने लायक हम हैं ही नहीं। हम उनके लिए क्या करेंगे जिन्होंने हमें खुद बनाया है। लेकिन हम उनको याद कर सकते हैं। हम उनको याद करते हुए मतलब भजन के द्वारा और सत्संग के द्वारा, कथाओं के द्वारा हम उनको याद कर सकते हैं। गाइस, जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं तो हम अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़े रहते हैं और भगवान से हम विनती करते हैं कि भगवान हमें यहाँ से कब निकालोगे। तो गाइस, हम विनती करते हैं और भगवान भी हमारी विनती सुनते हैं। क्योंकि जब बच्चा माँ को याद करेगा, भगवान को याद करेगा तो भगवान ज़रूर सुनेंगे, माँ अपने बच्चे की पुकार ज़रूर सुनेगी। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें पेट से निकालूंगा तो तुम क्या करोगे। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं आपकी आराधना करूँगा, मैं आपकी भजन गाऊँगा, मैं आपको याद करूँगा, मैं दुनिया में आके अच्छे अच्छे काम करूँगा। और भगवान उसकी बात मान के उसको बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद वो बच्चा सब कुछ भूल जाता है कि मुझे भगवान की भजन करने, कथाएँ सुननी, आराधना करना, सब कुछ भूल जाता है बच्चा। तो हमें ये चीज़ नहीं करना, हमें भगवान को नहीं भूलना, हमें अपने हर काम में हमें भगवान को याद रखना है। और मैं कोशिश करती हूँ गाइस कि मैं मतलब अपने वीडियोस के माध्यम से
आप लोगों तक भगवान के भजन पहुंचा सकूं, भगवान की कथाएं पहुंचा सकूं और भगवान की जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं वो मैं वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और जिनके अंदर भक्ति बिल्कुल भी नहीं है, जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है, उनके अंदर मैं विश्वास जगा सकूं अपने वीडियोस से और अपने राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्यार भरे रस भरे भजनों से मैं उन तक भगवान की आस्था को जगा सकूं। और जिनके अंदर जगी हुई है आस्था, उनमें और आस्था बढ़ा सकूं। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे शक्ति दें कि मैं उनके भजन, उनकी कथाएं, उनका सत्संग कर सकूं, मन से कर सकूं और आप लोगों का भी सपोर्ट मिले तो मैं बहुत आगे तक जाऊं भगवान के आशीर्वाद से। तो गाइज़, हम सबको भगवान की आराधना, सत्संग, कथाएं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा करने से मैं हर ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है और हमारे जो दुख के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर भी हमें कथाओं में मिल जाते हैं। तो गाइज़, हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए और हमें हर हाल में उनको याद रखना चाहिए। भगवान को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं अपने थ्रू आप लोगों तक ये मैसेज पास कर रही हूँ कि हमें हमेशा भगवान को अपने हर सुख दुख, अच्छे बुरे काम में उनको हमेशा याद रखना चाहिए। और लड्डू गोपाल तो हैं इतने प्यारे। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान से हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता, लेकिन आज हमें नहीं मिल रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमें चाहिए, क्या पता वो हमारे लिए हानिकारक हो, तो भगवान हमें नहीं देते। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमें अच्छा लगता है भगवान हमें वो नहीं देते, जो हमारे लिए अच्छा होता है भगवान हमें वो देते हैं। तो भगवान तो सब सोच समझ के देते हैं, इसलिए हर इंसान को भगवान पर आस्था रखनी चाहिए, भगवान से प्यार करना चाहिए, भगवान के भजन सुनने चाहिए। तो बस मेरे भगवान भक्ति और भजन के वीडियोस बनाने का पर्पस यही है कि मैं सब पे भक्ति को जागृत कर सकूं, हर दुनिया के हर इंसान के अंदर राधा रानी और कृष्ण भगवान और भोलेनाथ का प्यार जागृत कर सकूं और मैं खुद भी अपनी भक्ति में सुधार कर सकूं। जो गलतियां मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, कथा, भागवत और भजन के माध्यम से मैं वो गलतियों को ख़त्म कर सकूं। और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है कि वो गलती ही ना करे ज़िंदगी में, तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो भगवान हमें माफ़ भी कर देते हैं। बट भगवान से यही मेरी मतलब विनती है, प्रार्थना है कि मेरे द्वारा कभी किसी के साथ गलत ना हो या कभी किसी का दिल ना दुखे और हमेशा मेरे द्वारा सामने वाले इंसान को खुशी ही मिले। क्योंकि यदि मेरे द्वारा कोई खुश होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी गाइज़। तो बस मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस यही है कि मैं लोगों पे भक्ति जागृत कर सकूं, लोगों में प्यार जागृत कर सकूं और आप सबका प्यार मैं पा सकूं। और आप लोगों से आशा करती हूँ आप लोग मेरे वीडियोस में कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और भगवान पे पूर्ण रूप से समर्पित हो कि उनकी भक्ति कथा और सत्संग करेंगे। तो गाइस, आज मेरा पर्पस यही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।